प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम वीडियो क्लास के माध्यम से बाइबल के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं और विशेषकर हम कलीसिया का मूल प्रशासन इस विषय को देख रहे हैं। आइए हम पेज नंबर 80 देखें, भाग 5 अंतिम संस्कार। और आज जो है हम मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इसे जो है किया जाता है। यदि पादरी उपस्थित नहीं है तो मंडली का कोई प्राचीन या और कोई अगवा यह विधि पढ़े। यदि पासवान है तो वो इसे कर सकते हैं, और यदि पासवान नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो है मंडली का प्राचीन या कोई अगवा जो है इन कार्यों को करे। विधि के पहले ही मुंह देखने और रिश्तेदारों द्वारा अंतिम भेंट का काम पूरा किया जाए और पेटी बंद की जाए, तब विधि प्रारंभ हो। तो इस चीज को खासा ध्यान रखना है कि जब मृत्यु के उपरांत जो शरीर है उस शरीर को पेटी में जो बॉक्स होता है उस पर बंद करने से पहले सब लोगों को दिखाया जाए, और उसके बाद उसे बंद करके जो है उसके आगे की जो विधि है उसे करना चाहिए। घर पर किन बातों को हम करेंगे? पादरी निम्नलिखित पदों में से कोई एक पढ़े। जब सब लोग वहां पर एकत्रित होते हैं और जो बॉक्स के अंदर जो शरीर रखा गया है और उसके चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, पासवान साहब खड़े होते हैं, और इस प्रकार से वो वचनों को पढ़े। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीता और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? यूहन्ना 11 अध्याय 25 से लेकर 26 आयत को उस समय पासवान साहब पढ़ते हैं। हम ना तो जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। तो उस जगहों पर पासवान साहब को 1 तीमुथियुस 6 का 7 वचन, अय्यूब उसका 1 अध्याय 21 वचन को पढ़ना चाहिए। मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। रोमियो 8 अध्याय 38 से 39 वचनों को पढ़ेंगे। तुम्हारा मन ना घबराए, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 1 से 2 वचन जो है इस प्रकार से लोगों के समक्ष तेज आवाज में पासवान साहब जो है पढ़ेंगे। अब यदि ये जवान है तो उनके लिए इस प्रकार से किया जाएगा, और यदि कोई बालक है जो कि प्रभु में सो गया है तो उसके लिए इन वचनों को पढ़ेंगे। वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए चलेगा। यशायाह 40 का 11। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मरकुस 10 उसका 14 वचन। तो ये जब कोई बच्चा है जिसकी उम्र बहुत कम है तो उसके लिए जो है पासवान साहब इन वचनों को पढ़ेंगे लोगों के समक्ष। दूसरा हम देखते हैं प्रार्थना, जो पासवान साहब के द्वारा प्रार्थना की जाएगी वो इस प्रकार से होगी। हे परमेश्वर पिता, हमारा शरण स्थान और बल, हमारा सहायक जो संकट में अति सहज से मिलता है, आशीष दे कि हम अपना सारा भरोसा तुझी पर रखें, और कि यह जानते हुए कि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट
हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाए जो इस जरूरत के समय हमारी सहायता करे, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। तो इस प्रकार से जो है पासवान साहब प्रार्थना करेंगे। आगे हम देखें, तीसरी बात, जो वचन से जिन आयतों को पासवान के द्वारा पढ़ा जाए हम निकालेंगे और उसको भी एक साथ में मिलकर हम पढ़ेंगे। हम निकाले भजन संहिता उसका 23 अध्याय और सभी लोग संभव हो तो सभी लोग अपने पवित्र शास्त्र को खोलते हुए इन वचनों को पढ़ें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और भजन संहिता 90 उसका 1 से लेकर 6 भी हम पढ़ लेंगे। आइए हम सभी एक साथ इन वचनों को निकालें। भजन संहिता 90 उसका 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन तक। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। वरन अनादिकाल से अनंत काल तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वह स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर की फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। भजन संहिता 103 उसका 13 से 18 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसका 13 से लेकर 18 तक। आइए हम एक साथ इसे पढ़ें। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वो मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका 6 अध्याय 36 से लेकर 40 तक। यूहन्ना 6 अध्याय 36 से लेकर और 40 तक हम सभी लोग एक साथ में मिलकर इसे पढ़ें। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं।
और मेरे भेजने वाली की इच्छा यह है कि जो उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो इस प्रकार से कई वचनों को जो है पासवान साहब जो है पढ़ सकते हैं। समय के अनुसार जो है पासवान साहब इन वचनों को पढ़े। और बच्चों के लिए, बालक के लिए भजन संगीता 23 उसको पढ़ सकते हैं। भजन संगीता 103 का 13 से 18, मती उसका 18 से 1 से लेकर 5 तक इन वचनों को पढ़े। उसके बाद मरकुस 10 अध्याय 13 से 16। तो इन वचनों के द्वारा वो तेज आवाज में जो है पढ़े, ताकि इन वचनों को सभी लोग सुने और सभी लोग इसके द्वारा शांति को प्राप्त करें, और वे जो है पासवान साहब के द्वारा अपने जीवन में आशीष को और उत्साह को परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त कर सके। हालांकि वो माहौल इस प्रकार से जो लोग दुखी होते हैं, लेकिन ये वचन जो है लोगों के जीवन में उत्साह का काम करते हैं। चौथी बात हम देखते हैं, प्रार्थना। परमेश्वर उन सबको जो मृत्यु के कारण दुखित है शांति दे। तो पासवान साहब जो है लोगों के लिए जो प्रार्थना करें, और परमेश्वर की शांति उनके जीवन में आए, इसके लिए पासवान साहब जो प्रार्थना करते हैं। पांचवा, आशीर्वाद। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। तो इस प्रकार से पासवान साहब लोगों के जीवनों को आशीर्वाद दे, उन्हें शांति दे, उन्हें उत्साहित करे परमेश्वर की ओर, और भी ज्यादा उनके जीवनों में परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें आशीष दे। अब आगे की जो प्रक्रिया होती है वो कब्र या शमशान पर, जब वहां पर उसके बाद जब ले जाया जाता है तो वहां पर किस प्रकार से किया जाता है, उन बातों को हम देखते हैं। जब शरीर जो बॉडी है अपनी जगह में रखी गई है, तब पासवान साहब नीचे दिए हुए पहला, दूसरा और तीसरा अंशों में से एक अंश पढ़े। तो 3 बातें दी गई हैं, उनमें से पासवान साहब जो है एक पढ़े। हम तीनों को देखेंगे। पहला, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है सो थोड़े दिनों का और संताप से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं नहीं ठहरता। आयुब 14 अध्याय 1 से 2। फिर जीते जी मृत्यु में पड़े हैं, इस कारण यद्यपि तू हमारे पापों के कारण हमसे अप्रसन्न है, फिर भी हम तुझको छोड़ किसी की सहायता ढूंढे। हे पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे पवित्र और दयालु त्राता, हे सनातन काल के अति योग्य न्याय ईश्वर, हमारे मरते समय मृत्यु के दुख के कारण हमें अपने से अलग ना होने दे। इस प्रकार से जो है पासवान साहब वहां पर शमशान में, कब्रिस्तान में जो है बोलेंगे। दूसरा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराश के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस पर उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 से 4। इन आयतों को जो है पासवान साहब पढ़ते हैं। तीसरा, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करे वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीता और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा। यूहन्ना उसका 11 अध्याय 25 से 26 तक हम इन बातों को देखते हैं। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना ऐसा जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा।
प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 16 से 17 वचन। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्यारे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 56 से लेकर 58 तक। तो इन तीन बातों में से पासवान साहब किसी एक का चयन करते हुए इसको जो है वहां पर पढ़ सकते हैं और लोगों को उत्साहित कर सकते हैं, लोगों को शांति दे सकते हैं और इसी प्रकार से विधि को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो है आगे की प्रक्रिया को हम देखेंगे। गाड़ने की क्रिया। जबकि शरीर या बॉडी कब्र में रखी गई है और जब कई एक जो पास खड़े हैं उस पर मिट्टी व फूल डाले, तब जो है पासवान साहब इस बात को कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा यह हुई कि भाई या बहन है तो बहन, बालक है तो बालक के आत्मा को इस संसार से बुला लिया है, इसीलिए हम उसका शरीर भूमि को सौंपते हैं, मिट्टी को मिट्टी, राख को राख, धूल को धूल। और हम यह दृढ़ आशा रखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है और कि वह सामर्थ्य के द्वारा जिससे वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, अपने विश्वासियों की नाशमान देह को अविनाशी में बदल देगा। तो पासवान साहब इसी प्रकार से जो है वहां पर कहेंगे। तो हम फिर से इन बातों को एक बार देख सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा यह हुई कि इस भाई या बहन या बालक के आत्मा को इस संसार से बुला लिया है, इसीलिए हम उसका शरीर भूमि को सौंपते हैं, मिट्टी को मिट्टी, राख को राख, धूल को धूल। और हम यह दृढ़ आशा रखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है और कि वह सामर्थ्य के द्वारा जिससे वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, अपने विश्वासियों की नाशवान देह को अविनाशी में बदल देगा। तो इन बातों को जो है ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम आगे देखते हैं जलाने की क्रिया। तो यदि ऐसी परिस्थिति है कि हम उस शरीर को, बॉडी को जो है गाड़ नहीं सकते, दफना नहीं सकते और वहां जलाना है, तो इस प्रकार से हम जो है वहां पर लोगों के द्वारा और पासवान के द्वारा किया जाना चाहिए। जलाने की क्रिया जब शरीर चिता पर रखी गई है और उपस्थित जन उसके ऊपर लकड़ी के छोटे टुकड़े या फूल रखते हैं, उस समय जो है पासवान साहब इस प्रकार से कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सुइच्छा यह हुई कि इस भाई बहन या बालक के आत्मा को इस संसार से बुला लिया, इसीलिए हम उसका शरीर अग्नि को सौंपते हैं, राख को राख, मिट्टी को मिट्टी, धूल को धूल। और हम यह दृढ़ आशा रखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है और कि वह उस सामर्थ्य के द्वारा जिससे वह सब वस्तुओं को अपने वश में करता है, अपने विश्वासियों की नाशमान देह को अविनाशी में बदल देगा। तो इस प्रकार से जब शमशान के अंदर लकड़ियां रखी जाती हैं और उसके बाद जो है शरीर को रखा जाता है और उसके बाद फिर से लकड़ियां रखी जाती हैं और उसके प्रकार से इस प्रकार जो है पासवान साहब जो
के आवाज से, तेज आवाज से जो है लोगों के समक्ष इस बात को कहते हैं। पहला हम देखते हैं, पादरी कहें, मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना कि यह लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14:13 जो है पासवान साहब इन वचनों को लोगों के समझ तेज आवाज में जो है बोलेंगे। और उसके बाद यदि ऐसा है कि वहां पर बालक हैं, बच्चे हैं, तो इस प्रकार से वो बोलेंगे, फिर वे भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 7:16 से 17। और यदि वक्त है तो पासवान साहब इन वचनों के द्वारा लोगों को शांति देंगे, लोगों को उत्साहित करेंगे और अनंत जीवन के विषय में लोगों के जीवनों को और भी मजबूती देंगे। आगे हम देखते हैं, अब पासवान के द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना की जाएगी, हे दयालु परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, जो पुनरुत्थान और जीवन है, जिस पर जो कोई विश्वास करता है यद्यपि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई उस पर विश्वास रखता है और उसमें रहता है वह कभी ना मरेगा। हम दीनता से यह विनती करते हैं कि तू हमें पाप की मृत्यु से बचा के धर्म के जीवन में पहुंचा, कि जब हम इस जीवन से छुटकारा पाएं सो मसीह में विश्राम पाएं और अंत के दिन तेरे निकट आने के योग्य ठहर के उस आशीष को पाएं, जिन्हें तेरा प्रिय पुत्र उस समय उन सबको जो तुझसे प्रेम रखते हैं और तेरी आशाएं पालते हैं कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। हे दयालु पिता, हमारी इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुन ले, आमीन। तो पासवान के द्वारा जो है बड़े ही तेज शब्दों में, ताकि इन बातों को सभी लोग सुन सके, इस प्रकार से जो है पासवान साहब लोगों के समक्ष कहेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, पासवान साहब आशीर्वाद लोगों को देंगे प्रार्थना के साथ में, और इस प्रकार से वो कहेंगे, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक अच्छी बात में सिद्ध करे कि उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई हमेशा होती रहे, आमीन। तो इस विधि को हमने अच्छी तरीके से देखा है कि किस प्रकार से जो है ये अंतिम संस्कार की विधि को पूरा किया जाता है। और जिन जिन बातों को हमने देखा कि घर में जब है तो किस प्रकार से उनको पहले से जो है तैयारी करनी चाहिए, बॉक्स का इंतजाम करना चाहिए, और किस प्रकार से उनको उसमें डालना चाहिए, और किस प्रकार से जो है आप जो है बॉक्स को बंद करने से पहले परिवार के लोग, अन्य लोग जो है उस शरीर का जो है मुख देख सकते हैं, और पासवान किस प्रकार से वचनों का प्रयोग वहां पर करते हैं, और पासवान साहब जो है लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। उसके बाद जिन जिन बातों को पासवान साहब परमेश्वर के वचन से वहां पढ़ेंगे, लोगों को बताएंगे, वो हमने देखा। प्रार्थना जो पासवान साहब के द्वारा की जाएगी, आशीर्वाद जो दिया जाएगा, वो घर के अंदर होने वाली बातों को हमने जाना। उसके बाद कब्र या शमशान पर जिस प्रकार से 3 बातों को हमने देखा, उनमें से
समय के अनुसार पासवान साहब उन बातों को पढ़ते हुए लोगों को उत्साहित करेंगे, शांति देंगे। और उसके बाद जो गाड़ने की जो प्रक्रिया है वो हमने देखी कि किस प्रकार बॉडी जो है, शरीर जो है रखी जाएगी और उस पर मिट्टी और वह फूल जो है डाले जाएंगे और फिर पासवान साहब उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। और उसी प्रकार अगर परिस्थिति ऐसी है कि वहां जलाना है तो जलाने की प्रक्रिया किस प्रकार से पादरी साहब के द्वारा जो है की जाएगी, उन बातों को हमने देखा है। और भी हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इन कार्यों को जो है कर सकते हैं और किए जाते हैं। तो वहां की परिस्थिति कैसी है, आपको क्या करना है, उसी प्रकार से पहले से तैयारी करते हुए उन जगहों पर जो है इस कार्य को हमें पूर्ण करना चाहिए ताकि सब कुछ प्रभु की महिमा का कारण बने और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अच्छी रीति से हो पाए और जो अन्य लोग हैं जो उसमें शामिल होते हैं वो भी अनंत जीवन के विषय में और भी आश्वस्त हो जाए और भी प्रभु में मजबूत हो जाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।